अरविंद बालकनी गार्डन केयर में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है पार्टुल्का, जिससे मासरोज भी कहते हैं, नानू क्लाक भी कहते हैं और हमारी तरफ इधर दोपहरिया भी कहते हैं। तो दोस्तों एक गुजारिश से आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फ्लावर प्लांट पे अधिक से अधिक फ्लावर कैसे लें, लगातार फ्लावर कैसे लें। तो दोस्तों ये सारे के सारे प्लांट मेरे बालकनी में लगे हुए हैं और इनमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लगातार फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको काम करना है ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए, वो ये है कि जो इनके सूखे हुए फूल हैं इनको आपको हटाते रहना है। आप पर डे दूसरे दिन तीसरे दिन इनके सूखे हुए फूलों को जो सूख चुके हैं खिल के, उनको आप हटाते रहें। अगर आप हटाते रहेंगे तो फ्लावरिंग लगातार बनी रहेगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी। क्योंकि इनमें जो सूखे हुए फूल होते हैं इनमें सीड्स भी होते हैं और सीड्स बनने पे क्या होता है, प्लांट का जो कंसंट्रेशन है वो सीड्स को बनाने में लग जाता है, तो फ्लावरिंग कम मिलती है। फ्लावरिंग होगी लेकिन कम होगी। तो इन्हें आप आराम से एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी आपके पास टाइम हो, घूमते टहलते हुए इनको आप हटाते रहें। और मैं तो अपने गार्डन में घूमते टहलते इनको हटाता रहता हूँ। सुबह या इवनिंग में जब भी मैं घूमता हूँ तो जो भी मुझे दिखते हैं कि सूख गए हैं पूरी तरीके से, कुछ तो झड़ जाते हैं अपने आप और कुछ लगे रहते हैं, तो मैं उनको हटा देता हूँ। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि इनकी जो सूखी हुई बड्स हैं, जो फूल हैं, सूखे हुए फूल हैं, इनको आपको हाथों से तोड़ देना है। दोस्तों बारी आती है अब इनको फर्टिलाइज़ करने की। इसके लिए मैं इन्हें दो प्रकार से फर्टिलाइज़ करता हूँ। तो दोस्तों फर्टिलाइज़ करने का जो मेरा पहला मेथड है वो है स्प्रे के माध्यम से फर्टिलाइज़ करना। और इसके लिए मैंने 2 लीटर स्प्रेयर में 4 ml सागरिका डाला है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, समुद्री शैवाल से बनाया गया है, जैविक खाद है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसका है। और इसी के साथ साथ मैंने इसमें 1 ml नैनो यूरिया डाला है। नैनो यूरिया यूरिया ही होता है जिसको नाइट्रोजन बोलते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ लगभग 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड। ये भी पेड़ को बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्रदान करता है, फूल के लिए, फल के लिए उत्तरदायी है। तो इन तीनों के मिक्सचर को डालने के साथ साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ NPK 19-19-19। तो हमारे पास 4 खाद हो गई, सागरिका, NPK 19-19-19, ह्यूमिक एसिड और नैनो यूरिया। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को स्प्रे में मिलाने के 10 मिनट बाद ही आप स्प्रे करें, ताकि आपकी सारी चीज़ें डिल्यूट हो जाएं अच्छे से। और इसको आप हफ्ते में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा तरीका है फर्टिलाइज़ करने का, उसके लिए मैंने तैयार किया है एक घोल। और इस घोल में मैं मिलाता हूँ मस्टर्ड केक और साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड। और इसी के साथ मैं इसमें मिलाऊँगा, ये आप देख रहे हैं, ये पोटास है। ये फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी खाद होती है। और इसके साथ साथ ये है एसओपी, और एसओपी के साथ साथ ये है कैल्शियम। और इसके साथ मैं इसमें डाल रहा हूँ ऊर्जा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे बाद ये सारी चीज़ें इसमें डिल्यूट हो जाएंगी, अच्छे से घुल मिल जाएंगी। और दोस्तों आपको जो मस्टर्ड केक मिलाना है, ये तुरंत नहीं मिलाना है। मस्टर्ड केक आप एक हफ्ते पहले किसी छोटे से डिब्बे में आप भिगो दें, और जब वो अच्छे से डिल्यूट हो जाए, अच्छे से गल जाए, तो उसको आप इस पानी के मिक्सचर में मिला दें। और दोस्तों आधे घंटे बाद सारे फ्लावर को उनके गमलों के हिसाब से दे दें। अगर कोई बड़ा गमला है तो उसमें आप 500 ml डालें। अगर कोई छोटा गमला है जैसे हैंगिंग पॉट है, उसमें आप 200 ml डालें। दोस्तों ये मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है और इसमें फ्लावरिंग अभी बहुत कम है, क्योंकि जो मेरी रेगुलर फ्लावरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसकी 3 गुना होती है। चूँकि मैंने इनको बहुत दिन से फर्टिलाइज़ नहीं किया था, तो अभी फ्लावरिंग कम दिख रही है, लेकिन दोस्तों फिर भी ठीक ठाक फ्लावरिंग दिख रही है। और चूँकि दोस्तों ये बहुत ही हैवी फीडर फ्लावर प्लांट होते हैं, तो इनको आपको फर्टिलाइज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनमें रेगुलर फूल होते हैं, ज़्यादा फूल आते हैं, तो उनको उसी अनुसार डोज भी चाहिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इनको आप गमले में लगा के और महीने में 2 महीने में एक बार खाद दे दें, या स्टार्टिंग में एक बार खाद दे दें और फिर लगातार फ्लावरिंग होती रहे, तो फ्लावरिंग तो होगी, क्योंकि इनका नेचर है पर डे फ्लावरिंग का। लेकिन फ्लावरिंग की साइज़ कम होगी, फ्लावरिंग कम होगी, तो ये सब प्रॉब्लम आएगी आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फ्लावरिंग हो, लगातार फ्लावरिंग हो, फ्लावर का साइज़ बड़ा हो, तो इन्हें आप फर्टिलाइज़ करते रहें। महीने में कम से कम उनको 2 बार फर्टिलाइज़ करें। और मैंने जो 2 तरीका बताया, दोनों तरीका बहुत ही बेस्ट है। और मेरे बहुत सारे फ्लावर और भी हैं, तो उन सब में मैं यही खाद देता हूँ और सब में फ्लावरिंग अच्छी होती है।
दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी खाद बता दी, तो ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इसके लिए बताई है। और मेरे पास ये सब सारे खाद हमेशा रहते हैं और मेरे पास लगभग 200 गमले हैं, अलग अलग फ्लावर हैं और मैं सारे गमलों में यही खाद देता हूँ, हमेशा देता हूँ। इसके अलावा मैं किसी और प्रकार की फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करता हूँ और सारे में मुझे अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। तो अगर इनको आप एक बार ले आते हैं और 1 साल के लिए आपके लिए हो जाएंगे, आप 300-400 रुपया भले लग जाएँ एक बार में, बट अगर इनको आप एक बार परचेज कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके 9 o'clock में काम आएगा, या आपके सारे विंटर फ्लावर जो भी हैं सब में काम आएगा। और मैं हमेशा इन्हीं का यूज़ करता हूँ और मेरे सारे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है, भर के फ्लावरिंग होती है और मेरे ज़्यादा रुपए भी वेस्ट नहीं होते हैं। एक बार ले आते हैं तो एक साल 1.5 साल ये सारे खाद हो जाते हैं उस सारे प्लांटों के लिए। तो ये सारा जो इनका पूरा कास्ट अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 300-400 रुपये 500 रुपये के आसपास बैठेगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा सीज़न इस 500 रुपये के फर्टिलाइज़र में निकल जाएगा और आपको अच्छी फ्लावरिंग भी मिलेगी।